कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन सिर्फ दिल वालों की दिल्ली कहकर दिल्ली की तारीफ करना जस्टिफाइंग नहीं है, क्योंकि दिल्ली तो इससे भी बढ़कर बहुत कुछ है। दिल्ली में कुछ ऐसी बात है कि जो एक बार यहाँ आता है वो हमेशा के लिए यहीं का होकर रह जाता है। हजारों सालों से जिन राजाओं ने भी भारत पर रूल किया, उन सब ने दिल्ली को ही अपना कैपिटल बनाया। अपने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के अलावा आज भी दिल्ली हर एक पॉलिटिकल और कल्चरल एक्टिविटी का सेंटर है। दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि ये 16 बार उजड़ी और बसाई गई। आखिर क्यों और कैसे इस शहर ने इतने उतार चढ़ाव देखे, आज की वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। When and how दिल्ली was established। जब भी हम एंशिएंट पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करते हैं तो शुरुआत 16 महाजनपदों से की जाती है। इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक कुरु महाजनपद था, जिसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ थी। यही इंद्रप्रस्थ आज दिल्ली के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि पांडवों ने 1400 BC में इंद्रप्रस्थ शहर को यमुना नदी के किनारे बसाया और इसे अपनी कैपिटल बनाया। 1955 में दिल्ली के पुराने किले की खुदाई से पॉटरी और ऐसी कुछ चीजें मिली जिनके महाभारत पीरियड का होने का अंदाजा लगाया गया था, और इससे साबित होता है कि दिल्ली को सबसे पहले पांडवों ने ही बसाया था। अगर मीडिएवल हिस्ट्री की बात करें तो तोमर डायनेस्टी के राजा अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को 736 ईस्वी के आसपास बसाया और इसे दिल्ली का नाम दिया, जो धीरे धीरे दिल्ली हो गया। किंग्स हु रूल्ड दिल्ली। तोमर डायनेस्टी के बाद दिल्ली पर चौहान डायनेस्टी ने राज किया। इसके राजा पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने यहाँ किला राय पिथौरा बनवाया। 1191 में उन्होंने गौर के राजा मोहम्मद गौरी को फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन में हराया, लेकिन 1192 में हुए सेकंड बैटल में चौहान गौरी से हार गए और दिल्ली पर गौरी का राज हो गया। उसने अपने एक मुगल कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर अपॉइंट कर दिया। गौरी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बन गया। इसके बाद इल्तुतमिश और उसकी बेटी रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी संभाली, लेकिन तुर्की अमीरों की आपसी फूट की वजह से सल्तनत डायनेस्टी ढह गई और दिल्ली के तख्त पर खिलजी डायनेस्टी का राज शुरू हुआ। इस डायनेस्टी का सबसे मशहूर और ताकतवर अलाउद्दीन खिलजी हुआ, जो इस डायनेस्टी के फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी, जो कि इसके चाचा और ससुर भी थे, को मारकर गद्दी पर बैठा था। उसने चीजों की कीमत कम रखने के लिए एक नई मार्केट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की और पहली बार दिल्ली में परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी की शुरुआत की। उसने गुजरात, रणथंबोर, मेवाड़, मालवा और साउथ में वारंगल और मदुराई तक अपना राज फैलाया। मुबारक खिलजी जैसे कमजोर सक्सेसर्स की वजह से 1320 में खिलजियों का तख्ता पलट हुआ और दिल्ली पर तुगलक डायनेस्टी का राज शुरू हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले सभी राजाओं में से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। उसने बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए, लेकिन इनमें से ज्यादातर फेल हो गए। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक राजा बना। उसने बहुत से सोशल रिफॉर्म्स किए और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा, लेकिन तुगलकों के कमजोर सक्सेसर्स के टाइम में 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर अटैक किया और दिल्ली को 8 दिनों तक लूटा। इतना खून बहा कि दिल्ली को फिर से वही पुरानी दिल्ली बनने में 100 साल का वक्त लग गया। इसके बाद कुछ दिनों तक दिल्ली पर सैयद डायनेस्टी ने रूल किया, जो कि बहुत कमजोर साबित हुए। इन्हें हटाकर लोधी डायनेस्टी सत्ता में आई। इसके आखिरी राजा इब्राहिम लोधी को 1526 में बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अब दिल्ली पर ताकतवर मुगलों का राज शुरू हुआ। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं और फिर हुमायूं का बेटा अकबर गद्दी पर बैठा। अकबर ने अपने किंगडम को दूर दराज तक फैलाया, बहुत से सोशल रिफॉर्म्स किए। उसके किए जाने वाले रिफॉर्म्स की वजह से ही उसे द ग्रेट अकबर कहा गया। अकबर के बाद जहांगीर आया और फिर शाहजहां दिल्ली की गद्दी पर बैठे। शाहजहां ने आगरा के ताजमहल सहित जामा मस्जिद जैसे बहुत से मॉन्यूमेंट्स बनवाए। इसके बाद राजा बने औरंगजेब की 1707 में मौत के बाद मुगल
एम्पायर ढहने लगा। एक एक करके जितने भी राजा गद्दी पर बैठे सबके सब कमजोर साबित हुए। इस दौरान अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने भी दिल्ली पर अटैक किया और दिल्ली को खूब लूटा। तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा सब नादिर शाह के साथ चला गया और साथ ही चली गई दिल्ली की वो ग्लोरी और लेगेसी जिसके लिए वो जानी जाती थी। 19वीं सदी के बाद तो हाल और बुरा हो गया। मुगल एम्परर के दिल्ली की गद्दी पर बैठे होने के बावजूद भी सारा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह हुए। इसके बाद 1858 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने इंडिया पर रूल करने का सारा राइट अपने हाथों में ले लिया। Why was Delhi made the capital of India? अगर मिडिएवल हिस्ट्री की बात करें तो उस वक्त रूल करने वाले सभी राजाओं ने भी दिल्ली को ही अपना कैपिटल बनाया, क्योंकि दिल्ली की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी थी कि इसे पूरे देश पर आसानी से कंट्रोल रखा जा सकता था। इसके साथ ही इस वक्त नॉर्थ वेस्ट से मंगोल जैसे अटैकर्स इंडिया पर अटैक करते थे और इनका पहला टारगेट दिल्ली ही होता था। इसीलिए भी राजा अपनी कैपिटल दिल्ली को ही चुनते थे ताकि दिल्ली के साथ साथ पूरे इंडिया की हिफाजत की जा सके। लेकिन जब इंडिया पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो उन्होंने कलकत्ता को इंडिया का कैपिटल बनाया। लेकिन 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ ने दिल्ली दरबार में इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली लाने का ऐलान किया। ऐसा दिल्ली की ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखते हुए किया गया था और नई दिल्ली के नाम से एक नया शहर बसाया गया। नई दिल्ली के कंस्ट्रक्शन प्लान की जिम्मेदारी ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स सर एडविन लैंसियर लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर को दी गई। ये दो दिल्ली के कई मॉन्यूमेंट्स के चीफ आर्किटेक्ट्स थे। इनमें सबसे खास नेशनल वॉर मेमोरियल यानी इंडिया गेट और वाइसरॉय हाउस यानी प्रेसिडेंट हाउस है। इसी वजह से नई दिल्ली को लुटियंस की दिल्ली भी कहा जाता है। दिल्ली के बारे में एक कहावत मशहूर है कि ये ज्यादा दिनों तक किसी को भी अपने ऊपर राज नहीं करने देती, और यही हुआ भी। दिल्ली को कैपिटल अनाउंस करने के 36 सालों के बाद अंग्रेजों का राज भी खत्म हो गया और उन्हें इंडिया छोड़कर जाना पड़ा और हमारा इंडिया 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली की ब्रीफ हिस्ट्री। इस उजड़ते बसते शहर के बारे में आपको कौन सी बात सबसे खास लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।